पता है क्या? ब्रह्मांड की सबसे तेज़ गति से चलने वाली चीज़ लाइट है, जिसकी गति इतनी है कि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो इसे हरा सके। इसकी गति 1 सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर है। जी हाँ, घड़ी के कांटे की सिर्फ वो 1 सेकंड में लाइट करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी पार कर सकता है। अभी मैंने कहा करीब 3 लाख किलोमीटर, मतलब लाइट की जो ओरिजिनल स्पीड है, जो वैज्ञानिकों ने गणना की है, वो है 2,99,792। और क्योंकि ये 3 लाख से थोड़ा ही कम है, इसीलिए लाइट की स्पीड को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कहा जाता है। ब्रह्मांड की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु इस स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। लाइट की स्पीड इतनी होने की वजह से ही तो आपने देखा होगा, बहुत दूर पर कहीं लाइट जलने पर भी पल में ही आपके पास लाइट पहुंच जाता है। लाइट की एक विशेष बात है जो आपने देखा होगा, रोड पर ट्रैफिक लाइट पर 3 लाइट होते हैं, हरा, पीला और लाल। और फिर गाड़ी के पीछे बैक लाइट पर भी लाल रंग का यूज़ किया जाता है। और आपने देखा होगा किसी वाहन पर कोई लंबी सी चीज़ अगर लदा है तो उस पर लाल कपड़ा टंगा हुआ होता है। और तो और कोई खतरा या डेंजर वाली अगर बात है तो वहाँ पर भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। मैं लाइट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अभी मैंने लाल रंग कहा क्योंकि ये भी एक लाइट है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये रंग लाइट कैसे, तो सुनिए, कोई भी वस्तु जो हम देखते हैं वो सारी की सारी लाइट की ही रिफ्लेक्शन होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, सूरज की रोशनी जब पेड़ के किसी पत्ते पर पड़ता है, तब वो पत्ता सूरज के 7 रंगों में से सिर्फ हरे रंग को छोड़कर सारे रंगों को सोख लेता है और पत्ते से सिर्फ एक हरी रोशनी हमारे आंखों पर पड़ता है, इसलिए हम पत्ते को हरे रंग का देख पाते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि सिर्फ ये लाल रंग या लाइट ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है उन सब चीज़ों पर? और भी तो बहुत रंग हैं, उन सब को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता है? असल में इसका आंसर कुछ इस तरह है। लाल लाइट का तरंग बाकी किसी भी लाइट से बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इस लाइट का जो विक्षेपण होता है वो बाकी लाइट से बहुत कम होता है। अगर आपको तरंग और विक्षेपण जैसी साइंटिफिक बातें समझ नहीं आ रही तो इसे देखिए। सोचिए कि ये जो रेड लाइट है, ये इधर उधर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, आँख बंधा हुआ घोड़े की तरह सीधे तरफ ही चलता है, इसलिए ये लाइट ज़्यादा दूर तक जा पाता है, जिस कारण से ज़्यादा दूर खड़े लोग भी रेड लाइट को ठीक से देख पाते हैं। इसीलिए रोड पर ट्रैफिक को रोकने के लिए रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो बैंगनी लाइट है, इसकी तरंग सबसे छोटी होती है, इसलिए ये रोशनी आसपास ज़्यादा बिखर जाता है और ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेड लाइट के जो साथी हैं वो सब सीधे चलते रहते हैं, बहुत कम साथी ही आसपास बिखरते हैं। दूसरी तरफ बैगनी या वॉयलेट रोशनी के सदस्य आसपास के मिठाई और चाय के दुकान देखने पर ही चले जाते हैं और बहुत कम सदस्य ही अपने जीप को मनवा पाते हैं और आगे जा पाते हैं। इसे सीरियसली मत लेना, जस्ट समझाने के लिए कहा है। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। इन सब कारण से ही जो ट्रैफिक लाइट होता है या गाड़ी के पीछे का लाइट या कोई खतरा या डेंजर वाला चीज़, उस सब पर लाल लाइट या कलर का इस्तेमाल किया जाता है। सूरज धरती का एकमात्र रोशनी और शक्ति का सोर्स है, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है, सूरज दोपहर में आकाश में जैसा दिखता है, सुबह और शाम को वैसा नहीं दिखता। उस समय सूरज लाल रंग का हो जाता है और बाकी समय पीले रंग का रहता है। यहाँ पे सूरज का लाल रंग का हो जाना सूरज के वो सारे 7 रंगों में से एक लाल रंग का कमाल है। हम सब ने सूरज के सारे 7 रंगों को कभी न कभी आसमान में रेनबो के रूप में देखा है। सूरज के पास से जो सफ़ेद लाइट आता है, उस लाइट में ये 7 रंग एक साथ मौजूद होते हैं। एक प्रिज्म के एक तरफ से अगर आप ये सफ़ेद रोशनी डालें तो दूसरी तरफ से सूरज के 7 रंगों को बाहर आते देख पाएंगे। धरती के जिस ओर सूरज रहता है उस तरफ का आकाश नीला रंग का हो जाता है। इसका कारण हमने कुछ देर पहले जाना है। जहाँ पे लाल रंग बहुत कम बिखरता है, वहाँ बैगनी या नीला रंग बहुत ज़्यादा बिखरता है। इसीलिए सूरज से आने वाले लाइट वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद बहुत सारे गैसीय अणु द्वारा विक्षिप्त होते हैं, और क्योंकि नीला रंग बैगनी रंग की तरह बहुत बिखरता है, इसलिए ये रोशनी मिट्टी में गिरने से पहले ही बहुत ज़्यादा मात्रा में आकाश में बिखर कर आकाश नीला रंग का कर देता है। और शाम को या सुबह
सूरज क्योंकि पश्चिमी या पूरब की तरफ होता है तब उसकी दूरी बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि लाल रोशनी ज़्यादा दूर तक जा पाता है इसलिए उस समय ये लाल रंग ही हमारे आँखों तक पहुँच पाता है। इसीलिए सुबह या शाम के समय सूरज आकाश में लाल रंग का हो जाता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।